बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पहुंच गए हैं जी अब चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट सिलेबस बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये जो वीडियो है ये उर्दू मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद मैं साथ ही बाद में इंग्लिश वालों के लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे कि रवायत है, पहले सिलेबस देखते हैं, फिर आपको मैं एमसीक्यू करा देता हूँ। थोड़े से दिन रह गए हैं, 2 दिन बाद आपका फिजिक्स का पेपर है और फिर बायो कंप्यूटर का पेपर है। आखिरी कोशिश जारी रखें अपनी, इंशाल्लाह खैर होगी। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का जो सिलेबस है वो आपको पहले से मालूम है कि इंग्लिश में दिया होता है। इसमें जो मेन टॉपिक्स करने हैं वो कोऑर्डिनेशन के सारे टॉपिक्स करने हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद जी उसके जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो करने हैं। फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम सारे का सारा करना है। उसके बाद जो नर्व सेल हैं वो करने हैं, और फिर जो आपकी डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है वो करने हैं। न्यूरॉन्स के बारे में भी सिलेबस शामिल है। उसके बाद हमारा दिमाग और उसके हिस्से आ जाएंगे, और उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा आ जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड और उसके हिस्से आगे आ जाएंगे। फिर फेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा और रिफ्लेक्स एक्शन आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में काफ़ी गैप है, वो टॉपिक्स नहीं है। फिर हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम है, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, थायराइड्स वगैरह, गोनैड्स वगैरह, उनके बारे में बताना है। और फिर आखिरी चीज़ है फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद जो बीमारियां हैं, फालज, मिर्गी वगैरह, वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। एमसीक्यू बेहतर है सारे करें। सिर्फ बुक वाले ने कहा है पहला, चौथा और 6 से 10 तक करना है। आपको मैं सारे करा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन पहले 5 करने हैं, फिर 8वां करना है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहले 3 करने हैं, फिर 9, 10, 11 करना है। पहले एमसीक्यू कराते हैं, फिर ऊपर से इंशाल्लाह शान लगाना शुरू करता हूँ कि कौन से लॉन्ग कौन से शॉर्ट करने हैं। ऐसे बारीक रेशे जो नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं उनको एक्सॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नर्वस सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो अपने फेल में गैर इरादी होता है, आपका इरादा ना भी हो तो वो काम हो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। जी ऑप्शन है सी। न्यूरॉन्स की कौन सी किस्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों पाए जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसका ऑप्शन नंबर सी या जीम होगा। दिमाग का वो कौन सा हिस्सा मसल्स की हरकत वगैरह की वजाहत और याददाश्त का मुकर रखता है? सेरिब्रम है, जो कि आपको मालूम है दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। फोर ब्रेन होता है, एंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। ये सेरिब्रम जो है वो जो सबसे सामने वाला हिस्सा होता है, सबसे बड़ा, उसका ये सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी या जीम। सुनने के अलावा कान जिस्म का और कौन सा काम अंजाम देते हैं? ये जो नर्व्स पर आपकी प्रेशर्स में कमी जो है ना वो ला ले आते हैं जो कान आपके। इसका भी ऑप्शन सीम या जी है, जीम है। मास्कन शीट जो है वो डैश बनाते हैं जो कुछ न्यूरॉन्स के गिर्द लिपटे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दाल है जी। श्वान सेल्स वो हैं जो कि ये शीट को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दाल है। मेरा ख्याल है इंग्लिश की बुक्स पे ये जो ऑप्शन है आगे पीछे हुए हैं, लेकिन जो जवाब है वो श्वान सेल्स ही होगा। एक दो एमसीक्यूज आगे पीछे हुए हैं, इसलिए आपने ऑप्शन देखने हैं, आपने नंबर ही नहीं देखनी कि अलफ है जो पे। ये हिस्सा हाइंड ब्रेन का नहीं होता। 5 मेडुला ऑब्लिंगेटा सेरिब्रम। अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है कि जो सेरिब्रम है ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, हैंड ब्रेन का नहीं होता। तो फिर इसका ऑप्शन जीम या सी जो है वो दुरुस्त है, सेरिब्रम भी नहीं है। जब आप सामने से किसी दिमाग को साबित देखते हैं तो जो चीज़ सबसे बड़ी आपको मालूम होती है वो सेरिब्रम ही होती है। इसका भी ऑप्शन बी है, जवाब सेम है। इंसुलिन और ग्लूका कहाँ पाया जाता है? आपको मालूम है पेंक्रियाज लबलबा, जिसकी खराबी से बाद में लोगों में शुगर के अमराज पैदा हो जाते हैं, डायबिटीज होती है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ग्लूकोन और इंसुलिन, ये पेंक्रियाज यानी लबलबे में पाए जाते हैं। इसको उर्दू में लबलबा कहते हैं और इंग्लिश में इसको पेंक्रियाज कहते हैं। इंसुलिन पैदा करता है, आपको मालूम हो। ये तमाम हार्मोन है, सिवाय इंसुलिन भी हार्मोन है, अभी इंसुलिन का जिक्र किया वो आ गया। इसके बाद थायरॉक्सिन भी हार्मोन है, ग्लूकागॉन भी हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज बनाता है, मगर पेप्सिनोजीन जो है ये हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन दाल इसका दुरुस्त जवाब होगा। शॉर्ट क्वेश्चन पहले टिक कर लें। जैसे पहले मैं सिलेबस दिखा चुका हूँ, पहले 5 शॉर्ट करने हैं, उसके बाद छठा 7वां नहीं करना। ये वो आंखों वाला आ गया। आंखों वाला टॉपिक सिलेबस में शामिल नहीं है। ईयर वाला टॉपिक भी सिलेबस में शामिल नहीं है। इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन कैंसिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 करना है, हार्मोन की डेफिनेशन करनी है और एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। लॉन्ग्स वाला में पहले तीनों टॉपिक करने हैं। कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक करना है और ब्रेन वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके सारे हिस्से।
न्यूरॉन की तारीफ करनी है और न्यूरॉन की जो सॉफ्ट डायग्राम बनाना है। आंख कैंसिल हो गया, कान कैंसिल हो गया, तवाज़न कान कैंसिल, ये बताता हूँ, ये दोनों टॉपिक है ये सारे कैंसिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कैंसिल हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 9 और 10 आपने करना है। ये नीचे आपका आ गया जी इंसुलिन, ग्लूकोकॉन, पेंक्रियाज वाला आ गया, और ऊपर आपके अहम ग्लैंड्स आ गए, पिट्यूटरी, थायराइड, पेंक्रियाज, एड्रेनल और गोनैड्स। इनका हाका भी बनाना है डायग्राम, और इनके हार्मोन के नाम लिखने हैं, लेबल लगने हैं। स्टार्ट करते हैं, ऊपर से देखते हैं स्टार्ट क्या है। अभी तो ये हम दिमाग पे पहुंचे हैं, मजीद ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये मेरा ख्याल है चैप्टर आपका करीब आ चुका है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसको जनाब पहले डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने डायरेक्ट आना है। कोऑर्डिनेशन की जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ से पहला ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। छोटा सा सवाल है कि कितनी किस्म की जानदारों में दो टाइप्स होती हैं, आपको पता है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। और ये इसका जवाब शॉर्ट छोटा सा मुकम्मल यहाँ तक हो गया। और अब इसका बड़ा सवाल शुरू हो रहा है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन यानी कोऑर्डिनेशन का अमल क्या होता है। इस वजह सबसे पहले जो आप चलते जाएं आप, उसके बाद ये डायग्राम भी बना दें। उसके बाद इसका पहला हिस्सा आ जाएगा रिसेप्टर्स, उसके बाद आ जाएंगे कोऑर्डिनेटर्स, फिर आ जाएंगे इफेक्टर्स, और बिल्कुल उसके बाद आ जाएगा आपका रिस्पांस। और यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ये चारों शॉर्ट आ सकते हैं कि इफेक्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है। अगला टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंसान का नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसकी सारी टाइप्स बतानी है। पहले तो बताना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके कितने हिस्से होते हैं। दोनों हिस्से होते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले न्यूरॉन जो अहम तीन चीज़ होती है, तो हम सबसे पहले टॉपिक शुरू कर रहे हैं न्यूरॉन का, जिनको नर्व सेल भी कहा जाता है, जो कि अरबों खरबों की तादाद में इंसानी दिमाग में मौजूद होते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इसका टॉपिक, डिटेल टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम बनाना है, और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद 3 टॉपिक्स आ गए। सेंसरी न्यूरॉन्स आ गए, 3 तरह के जो होते हैं न्यूरॉन्स की टाइप्स आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा मशहूर है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं। और ये तीनों मुकम्मल जहाँ पर होंगे, यहीं आपका लॉन्ग सवाल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर शॉर्ट आता है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होगा, प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसका दूसरा आ गया नर्व्स क्या होते हैं जी। नर्व्स में जी पहले अपने सेंसरी नर्व्स करनी है, उसके बाद मोटर नर्व्स करनी है, और फिर मिक्स्ड नर्व करनी है। छोटा सा टॉपिक था कि नर्व्स और उसकी एग्जाम पर नोट लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो। डिवीजन आ गया, लंबा टॉपिक आ गया जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी डिवीजन, 2 बड़ी डिवीजन हैं, एक दिमाग है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। तो पहले आ गया दिमाग। दिमाग की डेफिनेशन, दिमाग होता क्या है, और उसके बाद आप दिमाग कैसे शुरू हो गए। दिमाग का सबसे मशहूर हिस्सा फोर ब्रेन जो सामने वाला हिस्सा है। अब इसके आगे छोटे टॉपिक शुरू हो गए कि थैलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है। थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज भी पढ़ा, यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, लोब्स तक। उसके बाद दिमाग का दूसरा हिस्सा जो है वो दरमियान वाला यानी मिड ब्रेन है, इसका छोटा सा टॉपिक है। और दिमाग का तीसरा जो सबसे पीछे होता है वो हैंड ब्रेन होता है, जिसमें मेडोला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम और पांस वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पाइनल कॉर्ड आगे जी, स्पाइनल कॉर्ड भी सिलेबस में शामिल है। स्पाइनल कॉर्ड आ गया आपका दूसरा जो हिस्सा आपका नर्वस सिस्टम का। ब्रेन ख़त्म हो गया, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड की पहले डेफिनेशन कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेन क्या हरी से स्टार्ट होता है, कमर तक चलता जाता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड्स कितने, लंबाई कितनी होती है, 31 जोड़े निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स के 2 काम कौन से हैं, यहाँ पर आके स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद उसकी एग्ज़ाम आ गई। 2 स्टेम्स हैं, एक सिमेस्टिक नर्वस सिस्टम है, और जो थोड़ी देर पहले हमने एमसीक्यू भी किया था, जो ऑटोमेटिकली गैर इरादी तौर पर काम करता है हिस्सा, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक का मतलब ये है खुद ब खुद काम करना, इसको खुद हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शौरी होता है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करते हैं।
रिफ्लेक्सेशन सेकंड लास्ट टॉपिक आपका। रिफ्लेक्सेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, डायग्राम बना दें अगर आता है तो। और उसके बाद रिसेप्टर्स वाला टॉपिक कैंसिल हो गए, आँख कैंसिल होगी, या मुकम्मल एंड तक कैंसिल है। उसके बाद जो नीचे आँख एग्ज़ाम है वो ब्लाइंडनेस का जिक्र है, वो सारा कैंसिल है। ब्लाइंडनेस के बाद जी आपके टॉपिक कान साफ शुरू हो जाएंगे, आँख के नुकाइस आ गए, दूर की नज़र ख़राब होना, नज़दीक की नज़र ख़राब होना, सारे कैंसिल हैं। मुसलमान सजान के काम कैंसिल हो गए, सिलेबस में शामिल नहीं है। अपनी गाय साहब का मुताला आँख का आजकल वैसे तो कुर्बानी थी, करना चाहिए था मुताला आपने, लेकिन नहीं किया होगा क्योंकि सिलेबस में शामिल नहीं है। उल्लू का जिक्र आ गया, उल्लू भी सिलेबस में शामिल नहीं है बेचारा। कान आ गए, ये दूसरा रिसेप्टर है इंसानी आँख में, इंसान में आँख के बाद। और कान भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। बैरूनी कान, अंदरूनी कान, दरमियानी कान आ गया और अंदरूनी कान, ये तीनों सिलेबस में शामिल नहीं है। सुनने का अमल भी शामिल नहीं है। ये सारे टॉपिक कैंसिल है। एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बुक वाले ने ये देखें मेंशन किए हुए, एंडोक्राइन सिस्टम करना है, उसकी इंपॉर्टेंस, जो अहम ग्लैंड्स हैं वो सारे गदूद बताने हैं, और आखिर में फीडबैक मैकेनिज्म बताना है, बीमारियां नहीं बतानी। तो एंडोक्राइन सिस्टम शुरू हो गया। अहम जो ग्लैंड्स, अब उनके बारे में, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी का आगे फिर छोटा हिस्सा आ गया, इंटीरियर लोब आ गया। उसके बाद पोस्टीरियर लूब इसका दूसरा हिस्सा बाहर वाला आ गया। उसके बाद इसका जहाँ दूसरा थायराइड ग्लैंड शुरू हो गया। जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड इंसान में होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है। आपको मालूम है आयोडीन की कमी से एक बाद आपने देखा होगा गिलट की बीमारी हो जाती है, क्वार्टर भी कहलाती है। गर्दन के नीचे बड़ा सा मोटा सा एक चीज़ बन जाती है। फिर तीसरी किस्म आ गई पैराथायराइड ग्लैंड्स, और चौथी आ गई एड्रिनल ग्लैंड्स, और आखिरी पांचवी आ गई पेंक्रियाज, और एक और ग्लैंड्स रहता है नीचे। पेंक्रियाज यहाँ ख़त्म हो रहा है, और आखिरी टॉपिक है गुनैड्स। गुनैड जहाँ ख़त्म हो गया, लास्ट टॉपिक है जी फीडबैक मैकेनिज्म। छोटा सा टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। साथ ही सिलेबस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद नीचे एंड तक सारा सिलेबस कैंसिल है, कोई बीमारी का जिक्र आपने नहीं करना। वैसे भी कोरोना का दौर है, इससे बड़ी आजकल बीमारी और क्या होगी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी है, जो कि पहले आपको करा चुका हूँ। तो अपना ख्याल रखिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन से बात होगी। अल्लाह हाफिज़, सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर।